अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत है। मौसम बहुत अच्छा हुआ है 2-3 दिन से। जब से मैंने कंबल धोया है उसके बाद से बारिश स्टार्ट हो गई थी। जिस रात को मैंने कंबल धोया था तो नेक्स्ट मॉर्निंग 5 बजे से बिजली चमकना शुरू हो गई थी और 6-7 बजे से बारिश शुरू हो गई थी। तो खैर कंबल को तो मैंने स्टैंड पे लगाया। उसके बाद ये है कि 2 दिन इतनी सर्दी रही कि मैं कोई भी काम भी नहीं कर पाई और कोई व्लॉग भी नहीं बना पाई। तो खैर ये है जी आज का व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम था, बारिश हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज बाहर से कुछ नाश्ता करते हैं, क्योंकि ठंडे मौसम में वैसे भी हलवा पूड़ी या कुछ अच्छा खाने का दिल करता है। तो आज मेरा प्लान था पराठा चाय खाने का, क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोयटा कैफ़े जो होते हैं इनके पराठे और चाय बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो खैर एक ऑमलेट मंगवा लिया था, साथ में हस्बैंड ने लस्सी मंगवा ली थी, मैंने चाय मंगवा ली थी और एक चिकन मंगवाया था, नमकीन चिकन। ये उसको कह रहे थे ठीक था, लेकिन ये कि मैंने पराठा ऑमलेट और चाय बहुत ज़्यादा इंजॉय की। उसके बाद घर आ गई और घर आके मैंने अपनी आज की जो रूटीन थी प्रिपरेशन रमज़ान के लिए, जो हमारी क्लीनिंग मैंने स्टार्ट की हुई है घर की डीप क्लीनिंग, तो उसका दूसरा डे था। 2 दिन तो मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन आज मैंने सोचा कि ये सारी क्लीनिंग करूं। आप जैसे मैं देख रहे हैं मेरे ड्रॉर्स ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज्ड हैं, इतने कोई ख़ास मैसी नहीं है, लेकिन मुझे आज ये बास्केट्स धोनी है और इनकी शीट्स को साफ़ करना है जो ड्रॉर्स में मैंने बिछाई हुई हैं, और इन सब चीज़ों को मैं अरेंज करके रखूँगी, जो कि पहले ही अरेंज हैं ऑलमोस्ट, लेकिन ये है कि थोड़ी और बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा ये जो बास्केट मैंने ऊपर रखी होती है इसमें बच्चों के प्रोडक्ट्स होते हैं और कुछ बेसिक मेडिसिन वगैरह होती हैं वो मैंने रखी होती हैं। कुछ अपनी मेडिसिन मैंने जो मैं अपने बालों में लगा रही हूँ, अपने हेड पे लगा रही हूँ, वो मैंने रखी हुई हैं। तो इनको मैंने अरेंज करना है। ये कल हस्बैंड ने बल्ब चेंज किया था और इसी के अंदर डाल के रख दिया। इसको यहाँ से रिमूव करूँगी तो बच्चे और हस्बैंड कुछ भी कहीं पे भी रख देते हैं और वो हमारी जिम्मेदारी होती है, हमने रिमूव करना होता है। तो यहाँ से मैं सब चीज़ें खाली करूँगी और बास्केट्स जो हैं वो मैंने वॉश करनी है। ये मेरे साइड टेबल का एक ड्रॉर है जिसमें हम लोगों ने चार्जर और केबल्स वगैरह रखी होती हैं। इसके अलावा कुछ मैंने नोटबुक्स रखी होती हैं, कुछ भी जो भी मैं वीडियो से रिलेटेड लिखती हूँ या फिर कोई मेन्यू बनाना होता है या कोई ग्रोसरीज़ वगैरह करनी होती हैं तो मैं इन्हीं नोटबुक्स में लिखती हूँ। और यहाँ पे होते हैं ईसा के डायपर्स एंड वाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों ने पेन वगैरह घुसाए हुए थे। बच्चे जो हैं वो कहीं पे भी कोई चीज़ रख देते हैं, तो ये सब चीज़ें साथ साथ करनी ही पड़ती हैं और मैं साथ साथ ही करती रहती हूँ। इसके अलावा ये एक ड्रॉर है, ये है चेस्टर ऑफ ड्रॉर्स जो बच्चों के रूम में पड़े हुआ है। उसमें कुछ बेल्ट्स होती हैं, कुछ ट्राउज़र्स के जो स्ट्रिंग्स होती हैं, कुछ कपड़ों की बेल्ट्स होती हैं। तो इस बास्केट में मैं वो रखती हूँ और एक बास्केट में ईज़ा के सारे नैपकिन्स होते हैं। तो आजकल उसको फ्लू हुआ है तो नैपकिन्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे धुलने वाले हुए हैं। तो ये खाली हुई है, वरना इसमें काफ़ी नैपकिन्स होते हैं। तो इसको हम इन बास्केट्स को भी धो लेंगे। इसके अलावा ये एक इनके रूम में होल्डर है, ये भी एक तरह की बकेट है जिसमें मैं इनके हेयर ब्रश वगैरह रखती हूँ। और जैनब ने इसमें अपना मेकअप रखा होता है। जैनब को मेकअप करने का बहुत शौक है, उसके बाबा कहते हैं चलें ठीक है उसको हम मेकअप ला देते हैं, तो ये करती रहा करे, तो इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उसका शौक भी पूरा हो जाएगा। तो खैर इसने वहाँ पे वो चीज़ें रखी होती हैं। तो सारी बास्केट मैंने अच्छे से धोकर उनको सुखाने के लिए रख दिया था। मीनवाइल मैंने सोचा कि मैं जो ड्रॉर्स हैं और उनके नीचे जो शीट्स वगैरह हैं उनको क्लीन कर लूँ और उतनी देर में जो बास्केट्स हैं वो भी साफ़ हो जाएंगी। अच्छा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्नीचर मुझे अपना बहुत पसंद है। मैंने बहुत शौक से ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया था, लेकिन वाइट कलर इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि वाइट कलर इतनी जल्दी गंदा हो जाता है और उन लोगों के लिए जिन्होंने मूव करना होता है या फिर जो रेंटेड हाउस में रहते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं। इसके अलावा ये कि हम 3 से 4 दफ़ा शिफ्ट कर चुके हैं, जिसकी वजह से मेरा फर्नीचर इतना ख़राब हुआ है, क्योंकि जो लोड करने वाले लोग होते हैं वो इतनी केयर नहीं करते। और मेरे जो हस्बैंड है वो उनका यही होता है कि अच्छा वो अच्छे से कर लेंगे, और वो कुछ लोगों को हायर कर लेते हैं और वो फिर सारा काम कर देते हैं, फर्नीचर को मूव करना। तो लेकिन वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते और बाद में फ़र्नीचर मेरा इतना ख़राब हो चुका है ना। मैं हालांकि मेरी सास भी इस चीज़ की तारीफ़ किया करती थी कि मुझसे नुकसान नहीं होते, वो कहती थी कि आसपास से नुकसान नहीं होते। मैं वाकई मुझसे बर्तन बहुत कम टूटते हैं, मुझसे चीज़ें बहुत कम ख़राब होती हैं, लेकिन मेरा फ़र्नीचर एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये इतना डैमेज हो चुका है क्योंकि शिफ्टिंग की वजह से ना और वाइट
पेंट था इसके ऊपर, तो जहाँ से भी इसको कोई ना कोई स्क्रैच लगता रहा पेंट उतरता रहा। खैर इसको भी इंशाल्लाह ताला या तो पेंट करवाऊंगी या चेंज करवाऊंगी इंशाल्लाह ताला जल्दी। तो लेकिन अभी यही है कि इसके साथ ही गुजारा हो रहा है। तो इस वजह से आपको ये जगह जगह स्पॉट्स और दाग नज़र आएंगे, और वैसे भी वाइट कलर है तो ऑफ कोर्स इसमें जल्दी दाग वगैरह लगते हैं। और जो कारपेंटर है उसने बनाया भी ना इतना फाइन नहीं था, अंदर पेंट ड्रॉर्स के अंदर उसको अच्छा सा पेंट करना चाहिए था जिसपे पानी वगैरह और चीज़ों के स्टेन्स वगैरह ना लगें। तो खैर उसके साथ ही हम लोगों ने इतना टाइम निकाल लिया। तो अब मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी इसको थोड़ा सा पेंट वगैरह करा लिया जाए ताकि इसकी जो हालत है ना थोड़ी बेहतर हो जाए। तो खैर यहाँ पर सारे ड्रॉर्स जो हैं वो मैंने क्लीन कर लिए थे, और बास्केट जो हैं वो अभी खुश्क नहीं हुई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि एटलीस्ट इनको साफ़ करूं, बाद में चीज़ें इनके अंदर डालती जाऊंगी। ये वाला जो ड्रॉअर है ये मेरी साइड में होता है, इसमें एक मेडिसिन का आपको शॉपर नज़र आ रहा होगा। अब मैं जब वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैंने इन मेडिसिन के लिए क्यों नहीं कोई बास्केट ली, वरना मेरे घर में हर चीज़ के लिए बास्केट है। इवन शू पॉलिश की जितनी चीज़ें होती हैं मैंने एक बास्केट में डाल के रखी हुई हैं ताकि चीज़ें जो है ना बिखरी ना रहें, सिमटी लगें। इसीलिए मेरे ड्रॉर्स और कैबिनेट्स और कबर्ड्स इतनी ऑर्गेनाइज लगती हैं क्योंकि मैंने हर चीज़ बास्केट्स वगैरह में डाली होती है। बास्केट के अंदर चीज़ें बिखरी हो ना इतना फील नहीं होता, लेकिन अगर ड्रॉर्स के अंदर कैबिनेट्स के अंदर चीज़ें बिखरी हो ना फिर बहुत फील होता है। तो खैर इसको भी मैं कुछ करूँगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फाइल्स होती हैं, वो भी जो एक्स्ट्रा फाइल्स थी मैंने निकाल दी। उसके नीचे वाले ड्रॉर में बच्चों की कुछ बुक्स होती हैं और कुछ शीट्स होती हैं, कुछ वर्कशीट्स होती हैं जो मैं प्रिंट करके इनके टेस्ट वगैरह लेती रहती हूँ और इनको कोई ना कोई एक्टिविटीज़ वगैरह करवाती रहती हूँ स्कूल से रिलेटेड। तो प्रिंटर है तो इस वजह से मैं फिर प्रिंट आउट कर लेती हूँ उसको, और बच्चों को फिर एज अ टेस्ट मैं फिर उस पर करवा लेती हूँ। तो वो मैंने क्लीन किया, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें निकाली और वो मैंने एक बैग में डाल के दे दी है मेड को। वो फिर रोटियाँ, बोटल्स और इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह होती हैं तो वो फिर जो रद्दी होती है उसमें दे देती हैं। और ये वाला जो ड्रॉर है ना ये सबसे ज़्यादा मैसी होता है क्योंकि ये बच्चों के रूम में है और ये फातिमा के कंट्रोल में होता है, और फातिमा जो लटर पटर इसके अंदर डालती रहती हैं। कोई भी पेपर पे पेंटिंग करेंगी, कोई स्केच बनाएंगी, कोई ड्राइंग बनाएंगी, इसके अंदर डाल देती है। इसके अलावा हमारे घर में कोई भी चीज़ पैकिंग फॉर्म में अगर आए तो वो जब अनपैक होती है तो उसका बॉक्स वो फातिमा को चाहिए होता है। चाहे वो एक बल्ब है, चाहे वो एक पेंसिल है, कुछ भी है, उसका वो रैपर या उसका जो बॉक्स होता है वो फातिमा को चाहिए होता है। तो वो जमा करती रहती है। खैर जब मुझे टाइम मिलता रहता है मैं फिर उसको फेंकती रहती हूँ, तो उस पर फिर वो चिढ़ती भी है, लेकिन क्या करूँ, मुझे फिर अच्छा नहीं लगता कि घर में मैस ज़्यादा हो। तो खैर उसको मैंने साफ़ किया। उस ड्रॉर में तकरीबन इनकी स्टोरी बुक्स, इनकी कलरिंग बुक और इनके पेंसिल केस और टैब्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो बस वही होता है उनके ड्रॉर में। और इस कबर्ड में इनके जितने भी एक्स्ट्रा बैग्स होते हैं, लाइक अगर हम कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं वो वाले बैग, या इनका इन दोनों सिस्टर्स के ना 3 बैग हैं। एक स्कूल बैग है दोनों का, और एक बैग है जो वो रफ कॉपीज़ जिसमें मैं रखती हूँ इनकी, जो मैंने इनको सैटरडे संडे को काम करवाना होता है। तो ये वाला जो पिंक बैग है इसमें वही रफ कॉपीज़ होती हैं और पेंसिल केस होता है। तो खैर इस कबर्ड को मैंने थोड़ा ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें से भी कुछ जो कॉपीज़ थी जो ख़त्म हो गई थी वो मैंने निकाल के तो फिर वो भी रद्दी में डाल दी थी। तो क्लीनिंग में ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि पहली वीडियो में मैंने डस्टिंग और ऊपर से सारी क्लीनिंग, फ़र्श साफ़ करना, ये वो सब चीज़ें थी जो मेजर चीज़ें थी वो करनी थी। और आज के दिन मैंने फिर ये छोटी छोटी चीज़ों को रखा हुआ था कि आज मैं ये चीज़ें करूँगी और इनको क्लीन करूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें भी हो गई थी। ड्रॉर्स में से जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, जो इररेलेवेंट चीज़ें थी, लाइक जो इन ड्रॉर्स में नहीं होनी चाहिए थी, वो मैंने सब निकाल के रख दी थी। अब मैं बास्केट्स भी मेरी ड्राई हो गई थी तो मैं इनमें चीज़ें डाल रही थी। मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में 2 बास्केट्स रखी होती है। एक में मैं पोनीज़ एंड कैचर्स रखती हूँ और एक में मैं सारे कॉम रखती हूँ। उसमें बारीक कंघी होती है, आम कंघियाँ होती हैं और हेयर ब्रश होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इस तरह ये होता है कि कब जो आपके ड्रॉर्स हैं ना वो बड़े ऑर्गेनाइज लगते हैं और बास्केट्स में चीज़ें रखने से ना फैली नहीं लगती। और घर में जैसे ही कोई डो आती है, कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं, उनकी बॉटल्स मैं समटाइम सेव करके रख लेती हूँ। उसमें भी मैं इनके रबर बैंड पैकेट में ले आती हूँ और उसमें डाल के रख देती हूँ, तो रीफ़िल करती रहती हूँ उनको। तो इस तरह फिर रबर बैंड भी सिमटे रहते हैं, पोनियाँ भी सिमटी रहती हैं। तो इस तरह के काम मैं जो है वो करती रहती हूँ और इस तरह चीज़ें, और घर जो है ना बड़ा ऑर्गेनाइज लगता है। खैर ड्रॉर्स मेरे जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो गए थे और साथ साथ अब मैं जो डस्टिंग थी थोड़ी बहुत वो कर रही थी, क्योंकि चीज़ें निकालने से हेयर ब्रश को साफ़ किया, उसके बाल थोड़े बिखर गए, तो इस तरह की चीज़ें, कुछ टूटी पोनियाँ थी, कैचर्स थे, तो वो भी मैंने सारे रख दिए थे। तो इस वजह से फिर डस्टिंग करनी तो लाजमी थी।
ये वाली बास्केट भी मैंने धो ली है। अच्छा, अगर आपने भी अब से अगर बास्केट्स में चीज़ें अरेंज करनी होगी ना, तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप एक ही कलर की सारी बास्केट्स होनी चाहिए, ताकि एक ना कोऑर्डिनेशन लगे, एक जैसी थीम लगे, ठीक है। और वाइट कलर इज़ द बेस्ट कलर। वाइट कलर किसी भी फर्नीचर के अंदर आपने रखी होगी, आपकी कबर्ड का चाहे जो भी कलर हो, वाइट कलर की आपने बास्केट्स रखी होंगी ना, बहुत प्यारी लगेंगी। ये जो पिंक वाली बास्केट है ना मेरी, ये बहुत पुरानी है। ये जब मैं मेरी शादी हुई थी तब मैंने ये बास्केट्स खरीदी थी और इनमें मैं चीज़ें डाल के रखती थी। तो खैर ये मैं इनको फेंका तो नहीं, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी चलेंगी क्योंकि इन्होंने कौन सा टूटना होता है। और ये तो बास्केट में सिर्फ ड्रॉर्स में चीज़ें रखी होती हैं, इसलिए ये यहाँ पड़ी रहती हैं। तो इस वजह से ना ये फिर इनको कुछ भी नहीं होता। तो ये है जी फाइनल मेरी ड्रॉर्स की ऑर्गेनाइजेशन, और ये इसी तरह पड़ी रहती है। मैंने कुछ भी वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया, ये मेरी रूटीन ही है और ये इसी तरह पड़ी रहती है। और यहाँ पर सारी पोनीज़ हैं और कैचर्स हैं, हेयर ब्रश हैं और बारीक कंघियाँ वगैरह जो बच्चों की होती हैं वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा इस वाले में इसमें मेरा सारा मेकअप होता है, लाइक ग्लोव्स, मस्कारा और इस तरह की चीज़ें जितनी भी मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरे हेयर स्टाइलर और मेरा स्ट्रेटनर है, और जीपैस का स्ट्रेटनर है, मेरे बाबा कुवैत से लेके आए थे और ये बहुत ज़बरदस्त है और ये तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं इतना पुराना है। और ये जी मेरा ड्रॉर्स, ये वाला जो साइड टेबल का था ये भी ऑर्गेनाइज हो गया। इसमें टॉर्च लाइट पड़ी होती है और साथ में वो जो एसी का रिमोट कंट्रोल होता है वो पड़ा होता है। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें जो हमें बेड पे लेटे लेटे चाहिए होती हैं वही पड़ी होती हैं। और ये वाला ड्रॉर भी अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया था। ये भी सारा मैंने खाली कर दिया था, सिर्फ इसमें क्लिप बोर्ड पड़े हुए थे क्योंकि ये बच्चों के ड्रॉर में नहीं आते हैं और ये वैसे भी चाहिए होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको ऊपर ही रखा जाए। इसके बाद जो अंदर कबर्ड वाला एरिया है वहाँ पर मेरा हीट पैड पड़ा होता है। हीट पैड बहुत काम आता है। अगर आपको दर्दें हो रही हैं बॉडी में, कहीं भी दर्द है, तो आप हीट पैड ऑन करके रख लें और आपको सुकून मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई है तो नहीं जो मुझे दबाएगा या मुझे टेक केयर ऑफ करेगा, तो फिर अपना ख्याल खुद ही करना पड़ता है। उसके अलावा ये अंदर वाला कैबिनेट भी सारा नीट एंड क्लीन हो गया था। इसमें भी देखें बास्केट पड़ी हुई है और इसमें छोटी छोटी चीज़ें पड़ी रहती हैं। ये है जी ज़ैनब लोगों का रूम का ड्रॉर और ये ज़ैनब का मेकअप है। खेलती रहती है, लगाती रहती है, फिर ये कि मैं उसको मना भी करती हूँ। और ये उसका नहीं है, उसके बाबा का आई मास्क है जो जिस पे उसने कब्ज़ा किया हुआ है। इस ड्रॉर में इनके सारे हेयर बैंड्स पड़े होते हैं। और बस ये भी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो हैं सारी ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। ये वाला ड्रॉर भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा ऑर्गेनाइज़ हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत, जब सफाई हो जाती है ना एक दफ़ा, आप घर की एक एक चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, और आपको पता है कि अब कोई देखेगा तो वो यही कहेगा कि आपने सलीके से हर चीज़ रखी है। तो इतना सुकून मिलता है कि जो लोग ये काम करते रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि कितना सेटिस्फेक्शन मिलती है और इंसान खुश फिरता है। ये है जी चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, जिसमें कुछ छोटे छोटे कपड़े पड़े होते हैं, लाइक एक्स्ट्रा कुछ वेस्ट पड़ी होती हैं, एक्स्ट्रा पजामे पड़े होते हैं। एक में मैंने वेस्ट रखी हुई है, एक में पजामे हैं, एक में लेगिंग्स हैं। वैसे लेगिंग्स का तो अब सीज़न नहीं रहा, इसको मैंने निकालना है यहाँ से। तो बस ये थी जी ड्रॉर्स की ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं करने लगी थी सोफ़ा का जो कुशन है उनको वॉश करने लगी थी, क्योंकि आज मौसम कदरे बेहतर है, धूप थोड़ी निकल आई थी, तो मैंने सोचा कि आज फिर इनको धो लिया जाए। तो सारे घर के जितने भी कुशन्स थे आज मैंने वो वॉश करने हैं। सब कुशन्स को उतारा, इनकी जिप बंद की, जिप बंद कर लेनी चाहिए। फिर ये कि अच्छे से धुलते हैं ऐसे, फिर अंदर ही अंदर पानी और अजीब से वो फिर हो जाते हैं और ऐसे जिप ख़राब भी हो जाती है, तो जिप को बंद ही कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बच्चों के रूम में भी आ गई थी। बच्चों के रूम का ये वाला जो है ना कुशन, ये इतना मैला हो गया था, और जब मैंने इसको उतारने की कोशिश की तो मुझे याद आया कि लास्ट टाइम इसकी जिप टूट गई थी, तो मैंने फिर इसको सिलाई कर दिया था। खैर उसकी सिलाई को मैंने उधेरा, और बच्चों के ये जो 2 कुशन्स हैं, ये फिश वाला और डोनेट वाला, इसकी मैं ढूंढ रही थी कि जिप कहाँ है। तो फिर मुझे याद आया कि इसकी तो जिप ही नहीं है, तो इसको मैंने मशीन में वैसे ही डाल दिया था। उसके बाद मैं लिविंग एरिया में आ गई थी। लिविंग एरिया के भी कुशन्स मैंने सारे, ये भी बहुत मैले हुए थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी अच्छे से वॉश कर लूँ। अब इनको भी मैं उतार के लाइक एक ही लॉट में मैं सारे कुशन्स डाल लूँगी, क्योंकि आज सिर्फ कुशन्स ही धोने हैं। इसके अलावा जो हमारे थ्रो हैं दोनों बेड के, एक मेरे पास ब्लैक थ्रो है, वो बेसिकली है तो लिविंग एरिया का, लेकिन हम उसको कभी कभी रूम में भी यूज़ कर लेते हैं, वो धोना है। और मेरे रूम का थ्रो धोना है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई, अब उनकी इस्तेमाल उनका सही रहेगा।
तो मैंने सोचा कि उनको धो लिया जाए। और यहाँ पर मैंने जो गोल्डन मैं बता रही थी कि ये गेस्ट वाला ब्लैंकेट है, इसको मैंने सोचा कि आज मैं इसको धो लूँ और आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे जैसे मौसम ठीक होता जाएगा फिर रूम्स के भी ब्लैंकेट धो लूँगी। तो यहाँ पर मैंने टब में पानी डाला है और आज मैं इसको वॉशरूम में इसलिए धो रही हूँ क्योंकि 2 दिन बारिशें होती नहीं हैं। तो मुझे अब ये डर है कि आगे भी अगर बारिशों का मौसम रहा तो फिर ये ना हो कि ये रात में भीगे रहें, अचानक बारिश हो जाए तो बाहर पड़े रहें, तो फिर साफ़ होने के बजाय ये मज़ीद गंदा हो जाए। तो मैंने सोचा वॉशरूम में मेरी नज़र में रहेगा और एक छत के नीचे रहेगा तो कोई मसला नहीं है। तो मैं आज इसको भिगोऊंगी, कल फिर मैं इसको रिंस करके तो ड्राई करने के लिए रख दूंगी, तो फिर ड्राई होता रहेगा और अल्लाह करे कि मौसम भी अच्छा रहे कि मेरा कंबल जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। कुशन्स जो हैं वो सारे वॉश हो गए थे, उसका क्लिप मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। तो कुशन्स के बाद ये जो थ्रो है मेरे पास, एक ब्लू है एक ब्लैक है, वो मैंने धोने के लिए रख दिया था, तो ये भी धुल जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि आहिस्ता 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 सारी वो कुशन कवर और कर्टन्स भी धुल गए हैं। सिर्फ अब लिविंग एरिया के कर्टन रह गए हैं और लिविंग एरिया का सोफ़ा क्लीनिंग रह गई है, और जो मेरा बेडरूम का सोफ़ा है वो मैंने क्लीन आज कर लिया। अच्छा, कोई भी दुनिया की आपने चीज़ साफ़ करनी है, चाहे वो किचन के कैबिनेट्स हों, चाहे वो आपका फर्नीचर हो, चाहे वो आपके घर के डोर्स हों, आपकी विंडोज़ हों, आपका इवन बेड की टेक वाली साइड पे जो पोशिश या कोई भी आप पैडिंग करवाते हैं वो हो, या सोफ़ाज़ हो, तो ये सिरका आपने लेना है। सिरका, उसमें डालना है मीठा सोडा, जो वाइट सोडा होता है वो डालना है, थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दें अगर आप बेडिंग्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, लाइक आप अगर सोफ़ा वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला। अगर आप किचन से रिलेटेड कोई काम करें फिर डिटर्जेंट ना डालें, फिर आप ये जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है वो डालें। इससे इतनी अच्छी सफाई होती है हर चीज़ की। इवन अगर आपके बच्चों ने दीवारों पे पेंसिल या मार्कर से कुछ लिख लिया, और मार्कर तो बहुत प्रोमिनेंट होता है ना, जैसे ईज़ा ने बहुत दीवारों गंदी की हुई है आजकल, अब मैं जैसे मेरा वक्त लगेगा उनको भी क्लीन करूँगी तो वो भी जादू की तरह साफ़ हो जाती हैं, मार्कर इवन। तो ये जो मटेरियल है इससे बहुत अच्छे से हर चीज़ साफ़ हो जाती है, तो मैं इसी से साफ़ करती हूँ। स्पेशली वेलवेट का तो फर्नीचर मुझे इतना अच्छा लगता है ना, वेलवेट के फर्नीचर पे आप सादे पानी से भी शायद साफ़ करेंगे ना तो वो हो जाएगा। बाकी जूट का फर्नीचर बिल्कुल साफ़ नहीं होता, और जो रैक्सीन टाइप होता है वो भी वैसे साफ़ हो जाता है इन चीज़ों से, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे ना वेलवेट लगता है। तो खैर आज मैंने सोचा कि मैं अपने रूम का जो है ये कुशन्स तो इसके धोए हैं, तो मैं सोफ़े को भी साथ साथ क्लीन कर लूँ। अब हम इस पर सोते भी नहीं हैं तो ये ड्राई होता रहेगा, एक दिन में ड्राई हो जाएगा। तो आपने इसी लिक्विड से आपने कोई भी फाइबर का टावल ले लें, उससे आप इसको हल्का सा निचोड़ना है, आपने बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना, लाइक इसको बिल्कुल ड्राई नहीं कर देना, हल्का हल्का गीला रहे, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ड्राई हो जाएगा। तो आपने इसके साथ अच्छे से साफ़ करना है। उसके बाद आपने एक दफ़ा साफ़ पानी वाले टॉवल से भी साफ़ कर लेना है, तो आपका सोफ़ा बहुत अच्छा साफ़ हो जाएगा। तो मैंने रूम का सोफ़ा भी इसी तरह साफ़ कर लिया था, और जो बाहर मेरी रेड चेयर्स पड़ी हुई हैं लिविंग एरिया में वो भी वेलवेट की थी, आज मैंने वो भी साफ़ कर दी थी। बाकी आज मैं बहुत थक गई थी, तो जो मेन सोफ़ा है हमारे लिविंग एरिया का, मैंने सोचा वो कल कर लूँगी या फिर उसको मेड को कह दूँगी कि वो साफ़ कर ले। तो अब देखते हैं, कल मेरे मूड पे डिपेंड करता है। अगर मूड अच्छा हुआ और मैं एनर्जेटिक फील कर रही हुई तो मैं कर लूँगी, वरना फिर मैं मेड से कह दूँगी। तो ये है जी सोफ़े की हालत। दूध के ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा इस पर गिरे हुए थे, ईज़ा ने गिराए हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिए। ज़्यादा एफर्ट नहीं लगी, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ये साफ़ हो गया। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया है, लेकिन अभी तो गीला है ना, जब ड्राई होगा मैं तब भी आपको दिखाऊंगी। तो इसमें से सारे वो वाइट जो दूध के दाग हैं वो साफ़ हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया। इसके बाद ये वाली जो चेयर्स थी ये भी मैंने साफ़ कर ली, ये भी बहुत, क्योंकि ये लिविंग एरिया में पड़ी रहती हैं, तो मेरा जो सोफ़ा और ये चेयर्स है ना बहुत गंदी होती हैं। तो क्योंकि बच्चे इन पे खाने पीने वाले हाथ लगाते रहते हैं, मैं चाहे जितना मर्जी रोकूं या मना करूं या कहूं कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना। तो ये जी मैंने एक चेयर साफ़ कर ली थी, दूसरी की अभी मैं सीट साफ़ कर रही थी, पानी बहुत गंदा हो चुका था। और ये ईज़ा मैडम जो हैं इन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ था। जैसे ही मैं कोई पानी वाला काम करती हूँ ये मेरे पास आ जाती है, इसको इतना पसंद है पानी, और छोटा सा टॉवल भी अपना लेके आई है कि मामा की तरह मैं भी पानी में डाल के ना तो चीज़ें साफ़ करूँ। और मैं इसको डांट रही थी और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था क्योंकि मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी। खैर यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इनको मैंने वो जो मैंने मिक्सचर बनाया था उससे भी साफ़ कर लिया था, और एक दफ़ा गर्म पानी वाले टॉवल से भी मैंने अच्छी तरह इसको रगड़ के साफ़ कर लिया था। तो अब ये चेयर्स भी बिल्कुल डन हो गई हैं।
उसके बाद मैं ये ब्लैंकेट्स सुखाने के लिए बाहर लेके आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये कुशन्स भी दिखा दूँ, देख लें कितने अच्छे निखर गए, इतने प्यारे ये हो गए हैं, नीट एंड क्लीन, सब वॉश हो गए हैं और इंशाल्लाह ताला सुबह तक ये ड्राई भी हो जाएंगे, रात में बाहर ही पड़े रहेंगे। स्टैंड पे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, और ब्लैंकेट मैं रात को ना स्टैंड पे ही डाल दूँगी ताकि ये फिर इनको हवा तो लगती रहे, लेकिन अगर बारिश होगी तो फिर पानी ना लगे। और इस स्टैंड के ऊपर ना थोड़ी छत है, तो इस वजह से स्टैंड पे पानी नहीं आता। खैर उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों को पढ़ाने। आज मंडे से फातिमा के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, ज़ैनब के ख़त्म हुए तो फातिमा के शुरू हो गए। खैर अब मैं उसको आज प्रिपरेशन करवाऊंगी, ज़ैनब का जो है रूटीन का काम है और इसको मैं थोड़ा बहुत अपना काम भी करवाऊंगी, और कल का दिन भी है हमारे पास पढ़ने के लिए। तो आज का व्लॉग यहीं तक का था। आई होप कि आज के व्लॉग से भी आपको काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी कि आप भी उठें और अपने घर की सफाइयाँ करें और अपने घर को नीट एंड क्लीन करें और ऑर्गेनाइज करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।